कि खुदा मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। A rich person goes to Jesus and says, Hallelujah. how can I get एक eternal जन life? के अंदर सवाल ये आ जाता है जिंदगी के बारे में, वो लोग तलाश करते हैं कि मुझे जिंदगी कैसे मिल सकती है। When a person think about death and life and he has a question that how can get eternal life? आज का इंसान भूला बैठा है, The person who are living in nowadays, they उसे are नहीं forget. इन बातों की फिक्र नहीं है, They are not worried about that. इसलिए वो गलत रास्ते पर भी चला जाता है। And that's why they are going on the wrong अगर direction. उसके पास उसके दिल के अंदर प्लान हो, If they have a plan in their heart, फिर वो कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, then they will not go फिर वो for रास्ते की तलाश करेगा। He will find a way. मुझे कहां से होकर खुदा हमेशा की जिंदगी में He जाना है। will find the right direction. आइए to get eternal life. तो कुछ सीखते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। 27 को हमने पढ़ लिया, 28 को आज देखते हैं उसमें क्या लिखा है। बताओ कौन सी याद है? Yes. 28. Ezekiel 18. पढ़ो जरा, और उर्दू में कोई पढ़े बेटी, कोई भी बेटी माइक ले। 18 बाब उसकी 28 है। जी। इसलिए कि उसने सोचा और अपने सब गुनाहों से जो करता था बाज आया, हाँ वो यकीनन जिंदा रहेगा। हाँ, क्या करेगा वो यकीनन जिंदा नहीं कुछ भी। They are not thinking about that. लेकिन यहाँ पर बाइबल के इसके अंदर एक हमें पैगाम मिलता है। The Bible tells us a message. 27 आयत हमें जगाती है, In verse 27, वो हमें सिखा रही है। he is learning us. और अगर शरीर अपनी शरारत से जो वो करता है, And when a wicked person turns away from the wickedness, बाज आए from the और wickedness वो काम करे he has जो committed, जायज, and does और what is वह है, just and right, तो वो अपनी जान he shall जिंदा रखेगा। save his life. Amen. हालेलुया। Hallelujah. अगर वो सोचे तो 28 आयत में लिखा है, इसलिए कि उसने सोचा Because he considered और अपने सब गुनाहों से and he turned जो वो away करता था from all the बाज आया, transgression और वो यकीनन जिंदा रहेगा। that he committed. खुदा कहता है, God said, खुदा कलाम करता है, खुदा ने ये बात कही कि अगर उसने सोचा और गौर किया और अपनी राह से उस राह से जो गुनाह की राह है बाज आया, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा। God हालेलुया। said that if we focus on the word of God and मैं- turns from the sin, मैं और आप क्या सोचते हैं? what we and I think, अगर हम भी सोचे if we think, और गौर करें, focus on जो मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह है, what the sin in जो my मेरी life, जिंदगी के अंदर मिस्टेक्स हैं, what is the weaknesses in my life, और मैं उसको अलग कर दूं अपनी जिंदगी we से, need to तो strengthen. मेरे पास होप होगी, There is a hope in my life. मेरे पास यकीन होगा There is a faith and कि trust in मैं my life. और मेरा कहना हमेशा जिंदा रहेंगे। हालेलुया। We change our direction. और इस रास्ते को बदलने की वजह से And you to change the ये direction. कलाम की है तो मुझे खुशखबरी देती है, This verse is given मुझे to खुशी देती है। Verse 29. तो भी बनी इस्राएल कहते हैं Yet the house of the Israel कि says, खुदावंद की रवश रास्त नहीं, the way of the Lord is not just, नहीं, and my way is not just. क्या तुम्हारी रवश नारास्त नहीं? Is it not your way? 30 के तरीका है, बस खुदावंद खुदा फरमाता है, Therefore, ऐ बनी इस्राएल, I will judge मैं you, हर एक की रवश के मुताबिक O house of Israel, everyone according of his ways, तुम्हारी अदालत करूंगा। declares the Lord God. तौबा करो Repent और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ, and turn from all the ताकि transgressions, ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बायस ना हो। lest iniquity be your ruin. हमारी हलाकत का बायस क्या चीज है? What is हमारा किरदार ठीक ना होना, और बदकिरदारी, our character? गुनाह, The sin. ये सब चीजें हमें मौत की तरफ ले जाती हैं। These are going us to the. 31 के अंदर लिखा हुआ है, In verse 31st, उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए cast away from your all transgression और दूर करो, that you have committed, और अपने लिए नया दिल and make yourself और a new heart नई रूह पैदा करो। and a new spirit. ऐ बनी इस्राएल, O house of Israel, तुम क्यों हलाक होगे? why will you die? ये सोचने वाली बात है। We need to